अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सईद अली बाबा इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ और स्प्रिंग सैलून गुलिस्तान कॉलोनी लेन नंबर 3 से जी। आज यहाँ हो रही है एक क्लास, तो आइए चल के दिखाते हैं आपको उसका कुछ अहवाल। जी व्यूज़, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल BFP TV और मैं आपका सईद अली बाबा आपके साथ हूँ। हमारी बहुत ही प्यारी मैम ईशा मलिक गुलिस्तान कॉलोनी के इस ब्यूटी पार्लर के अंदर आज इन्होंने ब्यूटिशन क्लास ऑर्गेनाइज कराई है। तो स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाह। इन्हीं से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? कुछ आज की क्लास के हवाले से जी, जैसे कि आज की क्लास के बारे में ये कहना चाहूँगी, जैसे ब्यूटिशन्स को बहुत ज़्यादा हेयर के प्रॉब्लम्स आते हैं और जो कि मोस्टली इवेंट्स में कम सिखाया जाता है, जिसको ऑर्गेनाइज़ किया आज मैंने यहाँ पे स्प्रिंग सैलून में। मैम सलमा चटाई मोस्ट सीनियर ब्यूटिशियन फ्रॉम लास्ट 25 ईयर सर्व कर रही हैं हेयर और मेकअप और स्किन को, स्पेशली हेयर का कहूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव क्लास। इंशाल्लाह सबसे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगेगी और ऑब्वियसली ये एक मतलब यूँ समझे नॉलेज का ऐसा समंदर है जो आज हमें अपने नॉलेज लिए रखेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर योर कवरेज। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है यहाँ पे जो क्लास देने जा रहे हैं वो एक कलर है, ये ऑर्गेनिक कलर। ये आप देख सकते हैं जी। ये जो कलर्स, इस कलर्स पे जो है हम लोग क्लास देंगे उन लड़कियों को जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और ब्यूटिशियंस हैं जिनको जो है न्यू टेक्निक्स के बारे में नहीं पता है, उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं क्रिएट करने के अंदर, उन लोगों के अंदर जो है सारी चीज़ें वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि उन स्टूडेंट्स को जो है एक लर्निंग प्रोग्राम हो, यहाँ पर बहुत अच्छी सी क्लास हो, एक वर्कशॉप हो, जो हम इस कलर्स पे बात करें, उनको बताएं कि आप किस तरह जो है अपने क्लाइंट्स पे भी आप अच्छा सा ये डील कर सकती हैं और किस तरह इस कलर को वेल कर सकते हैं। आमिर भाई मौजूद हैं। आमिर भाई प्लीज़ आप आइए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। First of all, I would like to thank the organizer Isha ji and Madam Salma Chatai who conducted this wonderful session. ये ऑर्गेनिक कलर जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, इट्स अ ऑर्गेनिक कलर विच इज़ डिज़ाइन विद द प्लांट पिगमेंट। तो अगर आप इसमें शेड कार्ड पे देखते हैं तो आपको ग्रीन इसके अंदर नज़र आएगा ट्री, विच शोज़ दैट द पिगमेंट इज़ नेचुरल। अगर नेचुरल केयर के साथ जो बनी हुई चीज़ें हैं उसके अंदर क्या फ़ायदा मिलता है कि उसमें अमोनिया कम होता है, लो अमोनिया होता है, जिससे बालों में डिहाइड्रेट नहीं होता। ठीक है, और यानी कि इट्स अ वेरी सेफ़। ब्यूटिशियंस या स्टूडेंट्स चाहते थे कि ऐसा ब्रांड आए कि जिसमें हम कलरिंग में भी जा सकें और केमिकल ट्रीटमेंट भी ज़्यादा करें और हमारे बाल भी ना डैमेज हो। तो ये इसके लिए इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है विच इज़ केरा रिपेयर। केरा रिपेयर क्या करती है कि बालों को हाइड्रेट करती है। हाइड्रेशन होगी, बाल बेहतर होंगे तो आप दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरा जी हेयर ट्रीटमेंट, दी सेकंड ब्रांड वी हैव अ कैरवा प्रोफेशनल। तो ये 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। फर्स्ट वन इज़ अ शैम्पू। अच्छा, अब बहुत हमारे यहाँ पे ना लैक ऑफ नॉलेज रहा है ओवर द इयर्स, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कैरवा प्रोफेशनल ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया सल्फेट फ्री शैम्पू। सल्फेट, अगर आप 3-4 साल पीछे चले जाएं तो सल्फेट फ्री शैम्पू का इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं किया जाता था। जब ओवरऑल ओवरसीज़ में रिसर्च हुआ तो पता चला कि ऑर्डिनरी शैम्पू जो है ना वो बहुत सारा प्रॉब्लम करते हैं, स्किन एलर्जी और स्किन इरिटेशन वगैरह होती। तो देन वी इंट्रोड्यूस कैरवा की जो प्रोडक्ट है कोलेजन शैम्पू। कोलेजन शैम्पू ये सल्फ़ेट से पाक है। सल्फ़ेट करता क्या है कि आपके बालों में कोई डिटर्जेंट वगैरह होता है, जैसे वो डिटर्जेंट यूज़ होता है जैसे कपड़े धोने के लिए झाग बनता है ना, तो लेदरिंग इफ़ेक्ट के लिए यूज़ करती हैं कंपनीज़। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि लेदर को बढ़ाने के लिए सल्फ़ेट डाल दिया जाए। सल्फ़ेट के बाद में क्या नुकसान आते हैं? पहली बात तो ये है कि अगर आपने स्टीक्स करवाए हुए हैं या अच्छे कलर करवाए हुए हैं तो इतनी मेहनत के बाद जब आप हार्श केमिकल यूज़ करते हैं तो वो जल्दी रिंज आउट हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम सेशन के दौरान डिटेल से भी बात करेंगे और जनरल मैं बता रहा हूँ। तो ये 3 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट वन शैम्पू, द सेकंड वन मास्क एंड देन वी हैव अ कंडीशनर।
तो जैसे आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट करवाया, जस्ट रिबॉन्डिंग या केराटिन करवाई हुई है, तो होता क्या है कि जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है वो थोड़ी डैमेज हो जाती है। तो ये ट्रीटमेंट क्या करेगा कि आपकी आउटर लेयर को, जो कि क्यूटिकल है, उसको रिपेयर करेगा। देन इट विल गो इनटू दी कोटेक्स लेयर। कोटेक्स लेयर में प्रोटीन को डिपॉजिट करेगा, मॉइस्चर को डिपॉजिट करेगा और फिर इसको क्यूटिकल को सील कर देता है। अब कंडीशनिंग में भी केराटिन है और वैसे भी केराटिन इसके अंदर मास्क के अंदर है। लेकिन क्या आप में से कोई बता सकता है कि केराटिन का क्या फ़ायदा होता है? हम यानी कि इस चीज़ को इस तरह से सीखते भी हैं और याद भी रहता है क्वेश्चन आंसर के तौर पे। चले मैं बताता हूँ केराटिन बेसिकली करता क्या। हम सब लोग केराटिन करवाने जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि केराटिन होती क्या है। बेसिकली ये जो शीप की जो खाल होती है उससे वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसमें एक कुदरती अज़ार डाले हुए हैं कि उससे क्या है, हेयर ग्रोथ होती है। तो केराटिन को जब हम करवाते हैं किसी ट्रीटमेंट के साथ, तो वो हमारे बालों को फ्रीज फ्री करता है, स्ट्रेट करता है। स्ट्रेट तो नहीं कहेंगे, मैनेजेबल हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं बाल। अच्छा, अब ये हमारे ट्रीटमेंट में Basically जब जो है केराटिन जो है वो कॉर्टेक्स और मेडुला और उससे जो हमारे हेयर का जो टेक्सचर्स हैं, जी लाइक दिस वन, जो टेक्सचर्स हैं उनसे ही ये तीनों चीज़ें मिलके ही बनी हुई हैं। तो इसलिए हम उसको केराटिन का नाम देते हैं, बिकॉज ऑफ द के अगर आप कहेंगे कि केराटिन हमें करवाना है, तो केराटिन का जो सबसे पहले एक मेन चीज़ें, जैसे मैंने अभी बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, आप लोग देख लें यहाँ पे कि जस्ट मैं थोड़ा सा एक ब्रीफिंग भी दे दूँगी कि ये मेडुला, क्यूटिकल और कॉर्टेक्स, तीनों चीज़ों के अंदर आप लोगों को सबको पता ही होगा कि क्या बालों के टेक्सचर्स होते हैं और क्यों डिपॉजिट होती है, और फिर केराटिन इसमें शामिल करते हैं हम। बेसिकली ये तीनों का नाम ही हम केराटिन कर लेते हैं, बिकॉज के जो हमारे हेयर का जो टेक्सचर्स हैं उनको रिपेयरिंग करना, उनकी जो फ्रीजीनेस है उनको हटाना, और जो ड्राई एंड डैमेज बाल होते हैं उनको, बिकॉज आजकल के ज़माने में जिसको भी देखो सब कलर, सबके ही बाल कलर की होते हैं ना, तो उन कलर को हमको मेंटेन करना, उनको जो है इसीलिए जो है यहाँ पे सर जो है कैरवा का लेके आए हैं, जो हम यूज़ करेंगे हेयर ट्रीटमेंट के अंदर। और ये हेयर ट्रीटमेंट जो है सल्फेट फ्री है सर? जी सल्फेट फ्री है, सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है, क्योंकि इट्स अ वेरी सेफ़। चूँकि ये प्रोडक्ट पैराबेन से पाक है, सल्फेट से पाक है, तो इट्स अ वेरी सेफ प्रोडक्ट। केराटिन की बात हो रही थी, तो केराटिन हमारा जो हेयर का स्ट्रक्चर है वो डेट 70% डिपेंड्स ऑन केराटिन। 70% हमारे बाल के अंदर होता ही केराटिन है। जब किसी वजह से रिंज आउट हो जाता है या कमी आ जाती है, तो उसको फिर पूरा करना पड़ता है एक्सटर्नल यूज़ से। हमारी डाइट के अंदर जो हमारा अमीनो एसिड है, अगर मेडिकली देखा जाए, तो वो जब खुराक को तोड़ता है, ग्लूकोज में बनाता है, तो हमारी बॉडी उसे केराटिन एक्सट्रैक्ट कर लेती है ऑटोमेटिकली, जो कि हमारे नेल्स के लिए और हेयर के लिए काफ़ी मुफीद होता है। इट्स अ नो येलो शैम्पू। इसके एडवांटेजेस दो हैं। बेसिकली ये दो तरह से इसको यूज़ किया जाता है। एक तो ब्यूटिशियन अपने काम के अंदर जब वो स्टीक्स कर रही हैं या लाइट ब्लॉन्ड हेयर की तरफ जा रही हैं, लाइक ऐश या आइस कलर की तरफ या सिल्वर में, तो वहाँ पे हमें क्या है कि इसकी टूनर की ज़रूरत होती है कि जो कि येलो पिगमेंट को रिमूव करता है जब हम 9 के लेवल पे बालों को लेके जाते हैं। बेसिक जो है सबको पता है कि बेसिक क्या चीज़ होती है, क्या कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स हमारे पास कौन से हैं, सबको पता है, ब्लू, येलो, रेड, ठीक है ना। आसमान के पास यहाँ वहाँ कहीं पे भी देखिए, हम लोगों को सब जगह ब्लू, रेड, येलो सारे पिगमेंट हम लोगों को नज़र आ रहे होते हैं। मैंने भी ऑरेंज पहना है, तो इसका मतलब है कि ये देखें, ये हमारे पास हर व्हील के अंदर, हर इसमें, जैसे ये मैं आज ऑर्गेनिक पे बात करूँगी, ठीक है ना। सर ने बताया कि क्या है, हम ये रीड ही नहीं कर रहे होते हैं, हमने बाल उठाए, ये ब्लीच मारा और ख़त्म। तो होता है, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे होते हैं। किसी ज़माने में हम भी करते थे ऐसे, क्योंकि हम स्टूडेंट थे उस वक्त, हमें पता नहीं था किसी चीज़ का। तो जब तक हम व्हील के ऊपर जो डायग्राम्स बने हुए होते हैं उनको नहीं समझेंगे, हमें कभी भी समझ में नहीं आएगा। आपको आज मैं सिर्फ 2 चीज़ में बताऊंगी, लेकिन आपके दिमाग में बिठा दूंगी। नेक्स्ट टाइम आप इंशाल्लाह कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगी।
तो ये व्हील्स जो हैं वो ज़रूर पढ़िएगा। नहीं आए कोई समझ में आपको मुझे 10 दफ़ा फ़ोन करना है कि सलमा जी हमें नहीं समझ में आया, हमें ये कट डाउन नहीं समझ में आया, हमारा पिगमेंट ये निकल रहा है। ये हमारे व्हील हैं, इसमें देखें ये ब्लू, येलो और ऑरेंज, ठीक है। ये हमारा पिगमेंट हमारे सामने कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिक है। ये बेसिक सबको पता है। बेसिक के अपोजिट जो लिखा हुआ है ये ग्रीन, रेड, ऑरेंज और वायलेट, ये भी जो क्रॉस बना होता है वो क्रॉस हमेशा रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्ट। कौन सा रिफ्लेक्ट करता है? अब आसान लफ्जों में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो डार्क हेयर होते हैं हमारे, सही है ना, ये जो डार्क हेयर होते हैं जिसके अंदर हमारा पिगमेंट शामिल होता है, उसमें जो डार्कर टोन होता है हमारा दिल चाहता है कि डार्कर टोन को लाइट कर दें, ठीक है ना। यही होता है ना हमारे दिमाग में। वो एक क्लाइंट अगर आ गई और उसने कहा कि यार हमें जो है थोड़ा सा कलर है वो बहुत डार्क है, उसको हमें लाइट करना है, तो हम किस तरह सर्च करेंगे, किस तरह हम कहेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि इसका डार्कर टोन हमें किस तरह हमारा लाइट। तो हमने क्या करना है कि हमारे बेस कलर है, ये देखिएगा 1 से लेके यहाँ तक ये हमारे बेस कलर है। ये क्यों दिए होते हैं बेस कलर? क्योंकि ये सारा पिगमेंट जो है इसमें शामिल होता है। ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिए हैं और यहाँ पे मैंने बेस कलर लिख दिए हैं। 1 जो है ब्लैक होगा, डार्केस्ट ब्राउन, गोल्ड ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्राउन, लाइट ब्राउन, वेरी लाइट ब्राउन और लाइट ब्राउन। ये हमारे 10 कलर्स होते हैं, ठीक है। ये रट्टा लगा दीजिएगा कि ये वाले कलर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो इसके नीचे जो लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, डार्केस्ट ब्राउन क्या होता है 5.01, 8.1। तो ये सॉरी थोड़ी गुजराती में बोल दूंगी बिकॉज वो मेरा जो इंडियन वाला टच है वो फिर आ जाता है। तो 0.1 ठीक है ऐश में जाता है, ठीक है। 0.2 वॉयलेट में जाता है। 0.3 जो भी हमारे यहाँ पे कलर्स हैं, जैसे ये हैं 6.41, ठीक है ना। अब मैं अगर इसकी मिसाल दूँ तो 6 जो है आपका बेस कलर है, 4 कौन सा है देखिए जल्दी से, 4 क्या है? 4 हमारा कॉपर और 1 क्या है हमारा ऐश, ठीक है ना। आपने ये चीज रीड करनी है। ये कलर कौन सा है, ये कलर हमें किस तरह देना चाहिए क्लाइंट के ऊपर, ये सोचे। अब क्लाइंट का बाल अगर हमारे पास आ रहा है, सपोज कि हमारे पास जो है यहाँ पे मैंने लिखा है 7.3 आ रहा है, तो 7 कलर जो है वो क्या होगा आपका? ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर जो है वो बेस कलर होगा, वो ब्राउन में होगा, और 3 जो है वो गोल्ड में होगा। तो इंटेंस कितना ज्यादा है किसका? गोल्ड का, ठीक है। और हमें कलर ये वाला चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला कलर को निकालने के लिए रिफ्लेक्शन हमें 3 का ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब वो दूसरी एक और चीज ये वाली मैंने दिया। अब लेटेस्ट चीजें मैं आपको बता रही हूँ। लेटेस्ट चीजें में ये है कि जैसे लॉरियल का शेड कार्ड आप क्या हर शेड कार्ड का देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरे ही कलर्स पे चलें, आप अगर दूसरे कलर्स में भी काम करें। किसी लड़की ने कल मुझे कॉल किया है, किसी लड़की ने मुझे कल कॉल किया कि मैडम हमारे बारे में नहीं आता है कि हम ऑर्गेनिक कलर उठाएं, अगर मैं ऑर्गेनिक की क्लास लूँगी तो आप तो वही का बताएंगी। मैंने कहा नहीं, यही तो तुम लोगों की गलती है, मैं ये नहीं बताऊंगी। मेरा मकसद सिखाने का सिर्फ यही है कि आप इनको समझें और इनके ऊपर आप किसी भी शेड कार्ड पे आप काम कर सकती हैं, ठीक है ना। सिर्फ आपको समझना है कि मैं किस तरह वर्कआउट करूं। अब एक और ये जो अभी लेटेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, इसके अंदर आपने लॉरियल का अगर शेड कार्ड देखें तो उन्होंने अभी लेटेस्ट अभी क्या किया है कि उन्होंने डबल कोटिंग का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मैं भी सारा इंग्लिश में नहीं, सारा उर्दू में ही मैं आपको बता रही हूँ। डबल कोटिंग मीन्स क्या है कि 9.313, ठीक है। अब 9 का जो है वेरी लाइट ब्राउन है, 1 जो है ऐश है और 3 है गोल्ड। उन्होंने किस तरह लिखा हुआ है कि आप लोग अक्सर देखते होंगे कि 9VB, आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये 9VB क्या है।
ठीक है, ये समझ में आता है बहुत सर। पहले तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये 9VB है क्या। तो इसका मतलब है कि ये 9 जो है वो गोल्ड है आपका, V जो है वायलेट है, और B जो है आपका ब्लू में जाएगा, आपका ऐश में जाएगा। तो ये उन लोगों का कॉन्सेप्ट, बहुत सारे आप लोग देखिए सिल्की में आप उठा के देख लें, बहुत सारे, सर मैं सही कह रही हूँ, बहुत सारे लोग, तो हम लोग को ये कॉन्सेप्ट हमारी समझ में नहीं आता कि ये नंबरिंग के बदले उन्होंने अल्फ़ाबेट्स क्यों लिखने शुरू किए हैं। तो अल्फ़ाबेट्स उनको समझना आपका काम है कि यहाँ मैंने जो लिखा हुआ है हर किसी के पास होगा कि पॉइंट के बाद जो भी कलर होगा वो रिफ्लेक्शन में भी आ सकता है और फैशन कलर में भी आ सकता है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद जितने भी होगा वो फैशन कलर ही आएगा, और जो बेस कलर होगा वो हमारा ये होगा, ठीक है। अब एक मिसाल मुझे देनी थी वो निगर की, लेकिन आप कह रही कि मैं बाल नहीं खोल सकती हूँ। तो अब ये वाला जो है सारा ये, अब मैं न्यूट्रलाइज़र में बता रही हूँ कि न्यूट्रलाइज़र हम क्यों, अच्छा बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे ब्लीच मार देते हैं और मारते ही हैं। अव्वल तो हम ब्लीच नहीं कह सकते हैं, जो ब्यूटिशियन की जो ज़बान होती है उसमें हम कहते हैं प्री क्लिनजिंग या डी कलर कहते हैं। डी कलर भी आजकल कोई नहीं कहता, प्री क्लिनजिंग ही कहते हैं ज़्यादातर लोग, या फिर कट डाउन कहते हैं। तो कट डाउन नहीं बोले, कट डाउन नहीं बोले, प्री क्लिनजिंग करें। आपकी प्री क्लिनजिंग हम आपकी करें, क्लाइंट को हम प्री क्लिनजिंग कर रहे हैं, प्री लाइटनिंग कर सकते हैं, प्री क्लिनजिंग कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम लोग जब बाल जब हमारे हाथ में आते हैं 2-3 टोन्स के, जैसे मैं इनके बाल अगर आप लोगों को दिखाऊं तो समझते हैं कि उनका टोन डार्कर यानी वार्म टोन पे ज़्यादा होता है। अब वार्म टोन भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे पास वार्म टोन है। ये एंटी कलर्स भी पता है आपको कि जो भी पीछे लगे होते हैं नीचे की तरफ, ये सारे एंटी कलर्स हैं। और इन एंटी कलर्स को हम मिक्सिंग किस तरह करते हैं, ये क्यों दिए हुए हैं, ये इसीलिए तो दिए हुए हैं कि ताकि आप लोग अपने इस कलर्स को हमारे उन कलर के अंदर डिपॉजिट करें जो हमें विश है हमारी, ठीक है, क्लाइंट की विश है जो हमारी। अच्छा जी, ये मैं कह रही थी कि ये सारे कलर्स हमने बता दिए, बुढ़ापा आ जाए। प्री क्लिनजिंग की बात कर रही थी, तो ये होता है कि जो भी हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम क्या करते हैं कि उनको डेवलपर 40 वॉल्यूम मिक्स किया, ब्लीच किया और हमने उसके ऊपर लगा दिया। रिफ्लेक्ट क्या निकलता है, उसका जो रिफ्लेक्ट निकलता है ऑरेंज निकलता है, और या ऑरेंज और जो रेड जो टोन उसको क्या बोलते हैं हम, कॉपर नहीं, क्या बोलते हैं, एक जबान होनी चाहिए, पिगमेंटेशन जो आती है, नहीं क्या बोलते हैं, अभी मैंने 2 मिनट पहले सबको बोला था, वार्म टोन, ठीक है ना, वो वार्म टोन निकले। जब वार्म टोन हमारे हाथ में आती है तो हमें उसमें किस तरह ऐश को घुसाना है, यानी पॉइंट 1 को हम किस तरह उसमें डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि उसको तो रिफ्लेक्ट ही इसका तो ये नहीं आ रहा है, हम किस तरह करें। मेरा यहाँ पे जब मैं इतने माशाल्लाह काम कर चुकी हूँ तो अब मैं कहती हूँ कि नहीं, हम ब्लीचिंग नहीं करते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा, एक बहुत समझने के एक माना हुआ कोई चीज़ बताती हूँ। आपने क्या करना है कि अब जैसे मैं अभी उठाऊंगी और मैं आपको करके बताऊंगी भी, आपने क्या करना है कि जिन लोगों के वार्म टोन्स आ रहे हैं आपने प्री क्लिनजिंग की और उनको आपने ब्लीच नहीं करना है, आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास वो मेथड भी नहीं है कि मैं लगा सकूं या करूं, आपने क्या करना है, आपने सबसे कहाँ जाना है, उसको किस पे टोन पे जाना है, कौन सा लेवल पे जाना है। समझ ले कि आपका 4 का बाल है तो आपको किसके ऊपर जाना है, उसको 9 या 10 के लेवल पे लेकर जाना पड़ेगा, या मैक्सिमम 9 और 10 तो नहीं आएगा लेकिन 8 लेवल पे आ जाएगा ताकि उसकी अच्छी सी उसकी जो कलर है वो आए। हमने क्या करना है, उसका टोन कौन सा है, रेड टोन पर आ रहा है, अगर सॉरी ऑरेंज की तरफ आ रहा है, रेड ऑरेंज की तरफ आ रहा है, ज़्यादा ऑरेंज नहीं, ये नेचुरल है कि जो एशियन कलर है उसमें कॉपर पिगमेंट बहुत आती है, ठीक है ना। हमने उठाना है 4.3 0.43, ये आपका है कॉपर।
ठीक है। ये मैं अभी कल परसों मैंने किया है सर, आपको बात है पिक्चर भेजी है ना, ये आप ही के कलर दी 4.3 को मैंने उठाया है। ये क्लियर टोन क्यों करते हैं यहाँ पे बताएं? इंटेंसिटी लाने के लिए जो भी कलर चाहिए उसमें डालने के लिए इंटेंस कलर निकल आएगा। अच्छा सारा और लोगों को बैठने सर बता दीजिए। तो फिर ये 000 जो है हमारा वो काम करता है, ठीक है ना, इंटेंस। अब ये हमने डाला, ये कॉपर हमने डाला, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऐश वाला, तो ये 0.11। अच्छा ये बताएं, आपको किसी को पता है 0 क्यों आता है? 0 यहाँ पे क्यों आता है? 0 का कोई मीन्स पता है क्यों आता है 0? 0 क्यों आता है? 0.1 तो चलो हमने बता दिया, सारे 0.2 वॉलेट है, फैशन कलर है, ये सब 0 क्यों आ रहा है बीच में? यहाँ हर किसी के अंदर देखिए ये 0 आ रहा है। कलर को एनहेंस करने के लिए, कलर को एनहेंस तो नहीं कर सकते इसके साथ, मतलब वो प्रॉपर कलर आने के लिए, टोन का निकलने के लिए आपको 0 जो है वो रिफ्लेक्शन है। बेसिकली हमारा 0 जो है वो रिफ्लेक्शन है, वो 0 रिफ्लेक्शन उसी को देता है। जब भी यहाँ पे ये 0 ये आया है, 043 आ रहा है, 000 आ रहा है, 000 जो है वो इन और क्लियर टोन को क्लियर करेगा, यानी हमें उसको जो हम ज्यादा डालेंगे तो उस कलर को वो काटेगा, ठीक है ना। जो कलर हमारे पास आ रहा है, अब इनका पिगमेंट हम देखेंगे तो 3-4 जो कलर्स आ रहे हैं उस कलर को वो काटेगा। 000 क्योंकि 000 है ना, ये वन टोन उसको ले आएगा, पॉइंट नहीं है। नहीं वन टोन में ले आएगा उसको। वन टोन में लेकर आएगा, जी वन टोन। आपका प्रीक्लेंस समझ ले कि ब्लीच का काम ये कर रहा है, सही है। समझ ले ब्लीच का काम ये कर रहा है, तो उसको हमने वॉल्यूम फिर कौन सा रखा? 10 वॉल्यूम। 40 पे तो जाए ना, 40 तो गया काम से, अभी तो 40 के ऊपर हम जा ही नहीं रहे। आपने 10 वॉल्यूम रखा, और आपने क्या किया? हमें किसी के बाल भी तो हमें बचाने हैं ना, सही है ना, हमें किसी के बाल भी बचाने हैं। तो हम किसी ज़माने में मैं करती थी स्मार्ट बॉन्ड यूज़। अब स्मार्ट बॉन्ड की एक बड़ी लंबी दास्तान है, वो मैं बाद में करूँगी। स्मार्ट बॉन्ड यूज़ कर लिया ताकि आपके बाल सेफ हो गया, लेकिन हमने क्या किया कि इन्हीं का जो है कलर का मास्क हमने उठाया जो सल्फेट फ्री हैं, और इन्हीं की हमने ये ऑर्गेनिक उठाई, यानी कि ये जो है सीरम उठाया हमने। उनके बालों का जो हम करेंगे काम, उनका टेक्सचर फटेगा नहीं, उनका बाल सेफ होगा, उनके बालों के अंदर एक इलास्टिसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमें सेफ करने के लिए हम ये सीरम डालेंगे तो फिर कलर पे इफेक्ट नहीं होगा, कलर सेम आएगा, शाइन आ जाएगी। वैसे भी इनके कलर में शाइन होगा, कुछ ऐड करें तो मास्क हम वॉश के बाद अप्लाई नहीं, आप समझे नहीं। आप जैसे ये पूरा मैट्रिक मैंने आपको बताया, ये सेव करेगा ना, ये सेव करेगा बालों के अंदर, ना। सेफनेस है। मास्क तो हमेशा बालों के अंदर सेफनेस ही लाता है ना, आपके क्यूटिकल्स के अंदर जाके वो डिपॉजिट जब होता है तो वो सेफ हो जाता है। तो ये 3 कलर को जब हम लोग मिक्स करेंगे, जब मिक्सिंग अच्छी से हो जाएगी, तो हमने अगर ऐश कलर लाना है, अगर सपोज ऐश कलर लाना है, तो फिर हमने थोड़ा सा ग्रीन कलर मिक्स करना है। ऐसे ही हमेशा ऐश के अंदर जब हम डालेंगे तो वो थोड़ा सा ग्रीनिश पे भी आ जाएगा, तो एक रिफ्लेक्शन जो होती है, जब हम लोग रिफ्लेक्शन का जो नाम देते हैं, वो रिफ्लेक्शन उनकी बहुत ज़बरदस्त आती है। ये आपका जी मैम, 000 जो ये हर कंपनी के उसमें होता है, हर कंपनी तो न्यूट्रलाइजर क्या होता है जो हम कहते हैं कि बताती हूँ, ठीक है। एक मिनट में यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूज हो गई, वो सब कुछ मिक्स हो गया मेरा। देखिए ग्रीन कलर जो है वो आपका थोड़ा सा ग्रीनिश टोन, जैसे बहुत सारे लोग स्प्रिंगिंग में ग्रीनिश मांगते हैं ना, थोड़ा सा ऐश ग्रीन जो बोलते हैं, वो ऐश ग्रीन ये डालते हैं। नहीं, इसकी क्वांटिटी मैडम कितनी डालनी चाहिए? बिल्कुल एक पिंच के बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं, पिंच के बराबर, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इंटेंस ये वाले कलर्स हो गए होते हैं जिसको हम मिक्सिंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए ठीक है। अब समझ में आ गया यहाँ पे। अब हम लोग स्टार्ट करें बालों पे। ये 000 कितना क्वांटिटी में डालना चाहिए? 000 हाफ पूरा जाएगा, ट्यूब जाएगा। जब ग्रीन करेंगे ना, उनकी क्वांटिटी हमेशा जो है, एक और चीज भी मैं कहती हूँ, लड़कियां कभी भी मेजरमेंट नहीं करती हैं। लड़कियां जो है ना मेजरमेंट नहीं करती हैं। प्लीज अपने पास कोई मेजरमेंट स्केल भी रखा करें ताकि आप लें। आपने बताया ना कि 0.43 कॉपर शेड है, ठीक है।
और ये 000 हमने क्लियर उसमें ऐड किया। बिल्कुल। तो ये कौन से कलर को इन्हेंस करेगी, या ये कट डाउन के उसमें काम कर रही है? कट डाउन के जैसे